अब हम आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताइए, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है। अगर कोई समकोण त्रिभुज दी जाए और उसकी दो भुजाएं दी रहे तो हमको पहले तीसरी भुजा निकालनी है। मैंने अगले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था कि समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं। अब दो भुजाएं दी जाए और कह दिया जाए कि कोई तीसरी भुजा निकालने के बाद और साइन कास टेन काट की वैल्यू निकाली जाए जो आगे सवालों में मिलेगा, तो कैसे लगाएंगे। तो ये हम जानते हैं एक समकोण त्रिभुज है, पहले ही हमने बता दिया। यहाँ पर 90 डिग्री, ये होता है कर्ण और ये लंब, और ये होता है आधार। अब आता है साइन थीटा। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कास टेन काट सेक कासेक। यहाँ लिख देते हैं साइन कास टेन काट सेक कासेक। अब हमें निकालना है, सवाल में पूछ ले साइन थीटा। समकोण त्रिभुज दिया जाए, तीन भुजाएं दी जाए, तो साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इंग्लिश में नोट कर लीजिए, परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। आधार का होता है बेस और कर्ण का आप जानते ही हैं हाइपोटेनियस। कोई राइट एंगल दिया जाए जिसमें ये कहा जाए कि हमको साइन थीटा की वैल्यू प्राप्त करना है, तो साइन थीटा स्क्वायर टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, कॉस थीटा स्क्वायर टू होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। अब आता है इसके बाद टेन, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा होता है परपेंडिकुलर और आधार होता है बेस। इसके बाद आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार हमारा है जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसके बाद आता है सेक और कासेक। सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और आधार को बोलते हैं बेस। कॉसेक थीटा आता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और लंब होता है हमारा परपेंडिकुलर। नोट कर लीजिए। हमने भी जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे थे उसको याद करने का सबसे सरल तरीका है कि लाल बटे का, लाल बटे का। पहले हमारा साइन आता है, तो साइन के लिए हो जाएगा यल अपान के। यल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण। फिर आता है कास, कास बराबर हो जाएगा ए अपान के, क्योंकि यहाँ हो जाएगा कास, कास बराबर ए अपान के, यानी कि आधार बटे कर्ण। ए का मतलब होगा आधार और के का मतलब होगा कर्ण। फिर आता है टेन, टेन बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, क्यों यल का मतलब होता है लंब और ए का मतलब होता है आधार।
ऐसे काट काट फिर ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। काट के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी कि ए अपान यल। सेक बराबर हो जाएगा के अपान यानी कर्ण बटे आधार। कासेक बराबर हो जाएगा हमारा कासेक थीटा कर्ण बटे लंब। नोट कर लीजिए। अब हम आप लोगों को बताएंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे हैं उनमें क्या संबंध है, यानी क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमारा जो रिलेशन है कि यानी जो साइन है हमारा वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा, कॉस किसके इक्वल होगा, टेन किसके इक्वल होगा, ये हम आप लोगों को बताएंगे। तो इसमें पहले आता है साइन, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉसेक थीटा। अब जब साइन थीटा बराबर 1 अपान कॉसेक थीटा है तो ऐसे कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा स्क्वायर टू हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। यानी एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला हमारा होगा कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। अब ऐसे आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा। यानी जहां कॉस थीटा है वहां पर हम यूज कर सकते हैं 1 अपान सेक थीटा। तो ऐसे सेक थीटा स्क्वायर टू क्या होता है हमारा, सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा। यानी जहां पर सेक थीटा वहां पर हम अपान कॉस थीटा यूज कर सकते हैं। अब ऐसे आता है tan थीटा, tan थीटा बराबर 1 अपान होता है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर भी हमारा हो जाएगा 1 अपान tan थीटा। अब इसके बाद आता है tan और cot, tan और cot के एक फार्मूला और होता है जिसमें sin और cos आते हैं। जैसे कि tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान sin थीटा, नहीं सॉरी, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपान cos थीटा। यानी जहां पर हमारा tan थीटा वहां पर हम sin थीटा अपान cos थीटा यूज कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला होता है cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपान sin थीटा। जैसे कि sin थीटा बराबर अपान cosec थीटा तो cosec थीटा बराबर अपान sin थीटा, cos थीटा बराबर अपान sec थीटा तो sec थीटा बराबर अपान cos थीटा, tan थीटा बराबर अपान cot थीटा तो cot थीटा बराबर अपान tan थीटा, tan थीटा बराबर sin बटे cos होता है और cos थीटा बराबर होता है cos बटे sin थीटा। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। आगे फार्मूला है, फार्मूला नहीं है 8.1 एक्सरसाइज से अंतर्गत जितने फार्मूले प्रयोग करने थे उतना हमने लिखवा दिया। 8.1 एक्सरसाइज अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। और हम चित्रा प्रकाशन की पब्लिकेशन की बुक से पढ़ाते हैं। देख लीजिए, ये बुक है चित्रा पब्लिकेशन की, इसी बुक से पढ़ाते हैं। अब इसमें एक सवाल है कि यदि त्रिभुज ABC में, एक मिनट, इसमें एक सवाल है कि यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC तथा कोण B बराबर 90 डिग्री है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब कोण B जो हमारा 90 डिग्री है और निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला हमारा है sin A, दूसरा सवाल है cos A, तीसरा है tan A। sin A, cos A, tan A और चौथा है sec A। देने का मान निकालना है। तो एक त्रिभुज ABC हम लेते हैं और वो त्रिभुज जो हमारा है कोण भी 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि ये हमारा जो है समकोण त्रिभुज है। A, B और C हमने ले लिया। कोण भी कह रहा था 90 डिग्री है।
यहाँ भी 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हमें पता है ए बी बराबर है जो बी सी के, यानी ए बी हमारा बी सी के बराबर। तो ऐसे इसको पहचानने के लिए इसे डाल लगा देते हैं। और कोण भी हमारा 90 डिग्री दिया है, तो ये 90 डिग्री हो गया। हमको साइन ए cos से और tan ए सेक का मान निकालना है। तो इसके लिए पहले हमको समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा पता करनी होगी। तीसरी भुजा यानी कर्ण। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि तीसरी भुजा तभी निकलेगी जब हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमको पता है कि जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वही हमारा कर्ण होता है, तो ये हमारा कर्ण हो गया। जो स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा जो होती है, जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम लंब भी बोलते हैं, यानी जहाँ पर दोनों भुजाओं के बीच कोण बनता है, तो जो भुजा सीधी होती है उसे हम लंब बोलते हैं। और ये है आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है, ए सी, लंब हमारा है बी सी, और आधार है हमारा ए बी। अब ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, हमें शर्त मिला है कि ए बी जो है हमारा बी सी के बराबर है। तो जहाँ ए बी है या जहाँ बी सी है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी और बी सी के जगह, ए बी की जगह पर बी सी। तो यहाँ पर ही हम लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी की जगह पर तो ए बी रहेगा ही। क्यों, क्योंकि पता है, चूंकि ए बी इक्वल टू किसके, बी सी, यानी ए बी बराबर है बी सी, यानी ए बी के स्थान पर हम बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2ab स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, इस साइड जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा ए सी बराबर अंडर रूट 2ab स्क्वायर। तो हम जानते हैं स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो ए सी स्क्वायर टू हो जाएगा। यहाँ पर 2 पे तो अंडर रूट लगा रहेगा क्योंकि 2 का वर्गमूल निकल नहीं सकता, तो यहाँ अंडर रूट 2 हो जाएगा। और ए बी का वर्गमूल होता है, स्क्वायर है तो ए बी पे अंडर रूट हट जाएगा, तो यानी बचेगा ए बी, यानी ए सी हमारा किसके बराबर आ गया, अंडर रूट 2ab के। यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट 2ab, नोट कर लीजिए। इसे मिटा देते हैं। अब हमें मान निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, चाहे साइन थीटा हो चाहे साइन ए हो, फार्मूला वही होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, इसमें समकोण त्रिभुज में ए यहाँ है तो इसके सामने की भुजा लंब है। लंब हमारा क्या है, बी सी। कर्ण हमारा क्या है, 2 अंडर रूट ए बी। ये तो है 2 अंडर रूट 2ab। अब हम जानते हैं BC हमारा AB के बराबर है क्योंकि पहले ही कहा है, तो BC बराबर AB, यानी BC के स्थान पर AB लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू AB। तो AB से AB हमारा कैंसिल, क्योंकि AB बराबर BC के। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बराबर हमारा AB से AB कैंसिल, ऊपर 1 बचा है, यहाँ पर अंडर रूट, ये आंसर। अब नई लाइन से कहाँ से निकालना है, तो कहाँ से बराबर क्या हो जाएगा, हम फार्मूला लिखवाए थे कि कहाँ से बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है ए बी, कर्ण कितना है अंडर रूट 2ab। तो ए बी से ए बी फिर कैंसिल, यहाँ पर 1 अंडर रूट 2 ये भी हो गया। नई लाइन से का से बराबर 1 अंडर रूट 2, इसका आंसर हो गया। अब तीसरा tan ए, तो tan ए
tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है, लंब है BC और आधार है AB। तो BC हमारा कितना हो जाएगा, BC ही रहने दीजिए, और आधार AB, और AB बराबर होता है BC के, क्योंकि पहले ही शर्त में दिया गया है कि AB स्क्वायर टू BC के। तो BC से BC कैंसिल हो गया, तो tan A बराबर कितना है 1, आंसर हो गया। ऐसे सेव निकलेगा, सेव निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए।